देविका को बच्चा चाहिए था, लेकिन बिना शादी और किसी से संबंध बनाए बगैर जब उसने यह बात अपनी दोस्त को बताई तो वह हैरान रह गई और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? शादी के बिना बच्चा कैसे होगा? तब देविका ने उसे समझाया कि वह फर्टिलिटी क्लिनिक से डोनर का स्पर्म लेकर मां बन सकती है। दरअसल देविका को शादी जैसे रिश्तों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता ने परिवार छोड़ दिया था और अब माँ के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी वजह से वह एक बच्चा चाहती है। इसलिए वह दोनों अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंची, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाकर कहा, तुम्हें जैसा भी बच्चा चाहिए वह सब इस फॉर्म में भर दो। सारी जानकारी लेकर जब वह बाहर आई तो क्लिनिक में बैठे छपरी लड़कों को देखकर वह हैरान रह गई और सोचने लगी, इनके स्पर्म से कहीं उसका बच्चा भी इन्हीं की तरह ना हो। इसीलिए वह दोबारा डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि क्या वह खुद डोनर चुन सकती है। तो डॉक्टर उसे हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद देविका एक अच्छे डोनर की तलाश में लग गई। अब देविका एक अच्छे स्पर्म डोनर की तलाश करते हुए एक दिन वह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो पर पहुंची, जहां उसे सिद्धू पसंद आ जाता है। उसे लगता है यही उसके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट डोनर होगा, इसीलिए वह उससे तुरंत बात करना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है और कहती है, अगर तुम अचानक से उससे ऐसी बात करोगी तो वो भाग जाएगा। इसीलिए देविका सिद्धू से कैजुअली बातें करने की कोशिश करती है और उसे अपने होटल में शो करने के लिए बुलाती है। अगले दिन सिद्धू होटल आता है, जहां देविका उससे कई सवाल पूछती है, जिनका वह मजाक में जवाब देता है। देविका को सिद्धू की यह आदत अजीब और दिलचस्प लगती है। बाद में वह सिद्धू की कंपनी जाकर वहां के लोगों से उसके बारे में पूछती है, जहां सभी लोग उसके बारे में अच्छा ही बताते हैं। अब देविका को सिद्धू के बारे में और जानने की इच्छा थी, इसलिए वह सीधा उसके घर पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात सिद्धू की मां से होती है। देविका को लगता था सिद्धू उसे अपने बारे में शायद पूरा सच नहीं बताएगा। अब देविका सिद्धू की मां से सच पूछकर अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करती है कि क्या वह स्मोक करता है, दारू पीता है या उसमें और कोई गलत आदतें तो नहीं है। इधर अनजान सिद्धू की मां उसकी सारी पोल खोल देती है और सिद्धू के पास जाकर जैसे ही देविका के घर आने की बात कहती है तो सिद्धू झट से उठकर तुरंत देविका को लेकर बाहर आ जाता है, क्योंकि सिद्धू के स्टैंड अप कॉमेडी शो के बारे में उसके पिता को पता नहीं था। बाहर आते ही देविका सिद्धू से सीधा शराब छोड़ने की बात कह देती है, जिस पर सिद्धू मान भी जाता है, क्योंकि अब सिद्धू देविका से प्यार करने लगा था। अब सिद्धू का देविका के होटल में शो का दिन आता है। शो में सिद्धू इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि सभी लोग खुश हो जाते हैं और देविका को भी सिद्धू की कॉमेडी बहुत पसंद आती है। इसलिए वह सिद्धू से कहती है कि तुम नौकरी छोड़कर फुल टाइम इस शो को ही अपना करियर क्यों नहीं बना लेते। तो इस पर सिद्धू कहता है, मेरे पापा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब देविका ने सिद्धू को कंपनी छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी शो करने को कहा तो वह झट से मान गया और अगले ही दिन कंपनी जाकर जॉब से रिजाइन दे दिया। इसी बीच जब दोनों एक मॉल पहुंचे तो सिद्धू मौका देखकर देविका को प्रपोज कर दिया, लेकिन सिद्धू को जब देविका के असली सच का पता चला तो वह हैरान रह गया। रात को जब सिद्धू के दोस्तों ने उसके प्रपोजल के बारे में पूछा तो उसने उन्हें बताया कि देविका को उससे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, लेकिन वह भी बिना शादी और फिजिकल टच के। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अगली सुबह जब सिद्धू के घर इस बात को लेकर बहस हो रही है कि उसने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी, उसी समय देविका उससे मिलने आ जाती है। तो दोनों अकेले में बैठकर बात करते हैं, जहां देविका साफ कह देती है कि उसे रिलेशनशिप या शादी में यकीन नहीं है। सिद्धू उसकी बात को समझ ही नहीं पाता और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। गुस्से में आकर देविका कहती है, तुम खुद को कॉमेडियन मत समझना, क्योंकि तुम जोकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनकर सिद्धू अंदर से टूट जाता है और अगले ही शो में वह स्टेज पर ब्रेकअप और लड़कियों को लेकर मजाक उड़ाने लगता है। फिर बात पेरेंट्स तक आ जाती है और वहीं उसके पापा भी मौजूद होते हैं, लेकिन सिद्धू की बातें सुनकर वह शर्मिंदा हो जाते हैं। अब देविका ने सिद्धू से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू ने उसकी एक न सुनी और उसे बुरा भला कहने लगा। गुस्से में देविका सब खत्म करके सिद्धू को जोकर बोलकर चली गई। अगले ही दिन सिद्धू फिर से अपने पुराने स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। कॉमेडी करते करते वह अपने ही पेरेंट्स पर गंदे गंदे जोक्स मारने लगा। तभी अचानक उसके पापा वहाँ आ गए और सिद्धू के जोक्स सुनकर वह आग बबूला हो गए। जैसे ही सिद्धू ने उन्हें देखा तो डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई। अगली सुबह उसके पापा ने उसे खूब डांटा। तभी सिद्धू का दोस्त आया और बोला, चल एक जरूरी काम है। दोनों सीधा रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन वहीं सिद्धू की नजर देविका पर पड़ गई, जो किसी दूसरे लड़के से बातें कर रही थी। सिद्धू सीधा उसके पास गया और बोला, इतनी जल्दी नया लड़का ढूंढ लिया। देविका ने उससे जाने को कहा, मगर सिद्धू उस लड़के को देविका के इरादों के बारे में बताने लगा तो वह लड़का कहता है, मुझे यह सब पहले से पता है। लड़के की बात सुनते ही सिद्धू का मुंह बंद हो गया। रास्ते में सिद्धू ने दोस्त से कहा, मैं देविका के साथ किसी और लड़के को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दोस्त बोला, गलती तेरी है, तूने ही उसे मना। सिद्धू बोला, मेरा प्यार सच्चा है, मैं कैसे बिना शादी के उसे प्रेग्नेंट कर देता। दोस्त की बात मानकर सिद्धू अगले ही दिन देविका के घर गया और उससे माफी मांगने लगा और उसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन देविका इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। तब काव्या ने देविका को अंदर ले जाकर समझाया और बोली, सिद्धू ही तुम्हारे लिए बेस्ट स्पर्म डोनर है, तुम्हें एक बार मौका देना चाहिए। काव्या की बात मानकर देविका ने सिद्धू को एक चांस दे दिया और कहा, मैं कल कॉल करके तुम्हें मिलने की जगह बता दूंगी। अगले दिन सुबह देविका ने फोन करके सिद्धू को होटल बुलाया। बेचारा सिद्धू हीरो की तरह तैयार होकर देविका के पास आ गया और सोफे पर ही मूड बनाने लगा। लेकिन देविका सिद्धू से बोलती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। लेकिन बिना फिजिकल टच के यह सुनकर सिद्धू हैरान रह गया। तब देविका ने उसे पूरा मेडिकल प्रोसेस समझाया, जिससे सिद्धू के अरमानों पर पानी फिर गया। फिर भी उसने बिना सोचे समझे सारे पेपर पर साइन कर दिया और बोला, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सिद्धू को 1 महीने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन दिया। सिद्धू जॉगिंग करने लगा, हेल्दी खाना खाने लगा। लेकिन जब 1 महीने बाद स्पर्म डोनेट करने का दिन आया तो देविका अस्पताल में पूरा दिन सिद्धू का इंतजार करती रही, लेकिन सिद्धू वहाँ नहीं आया।
सिद्धू जब स्पर्म डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं आया तो देविका उसके घर पहुंच गई। वहाँ उसने देखा कि सिद्धू शराब पीकर सो रहा है। गुस्से में देविका ने सिद्धू बेवड़ा कह दिया। ये सुनकर सिद्धू भड़क गया और बोला, तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम्हें तो बस मेरे स्पर्म से मतलब है, मेरी फीलिंग्स से नहीं। ये सुनते ही देविका भावुक हो गई और अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगी, कैसे उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते थे और आखिरकार अलग हो गए। इसी वजह से उसका प्यार और शादी पर से भरोसा उठ गया है। फिर उसने रोते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और चली गई। लेकिन पूरी रात सिद्धू सो नहीं पाया। वह बस देविका के बारे में सोचता रहा। सुबह उठते ही उसने फैसला किया कि वह देविका की मदद करेगा। वह उसके पास गया और माफी मांग ली। देविका ने भी उसे माफ कर दिया। आखिरकार देविका के प्रेग्नेंट होने का दिन आया। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। बाहर आकर दोनों ने एक दूसरे को बाएं कहा और हमेशा के लिए दूर चले गए। सिद्धू फिर से अपने कॉमेडी शो में लग गया, पर इधर देविका सिद्धू को भुला नहीं पा रही थी। उसने इंडिया छोड़ने और अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर कितना जरूरी होता है। दूसरे कपल्स को देखकर वह फिर सिद्धू को याद करने लगी, पर क्या फायदा। उसने तो वादा किया था कि वह कभी सिद्धू से नहीं मिलेगी।